चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेक्चर 1 है आज। पूरे कोर्स को आप लोग के ड्राइंग के कोर्स को 10 चैप्टर में बांटा गया है। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक से लेकर पूरा हार्ड लेवल तक जाएंगे, मतलब 0 to 100 तक जाएंगे। हर चैप्टर के बाद एक क्लास अलग से लूंगा मैं एमसीक्यू का, उस चैप्टर का। जैसे 10 चैप्टर है तो 10 एमसीक्यू का भी आएगा, और प्लस टेस्ट सीरीज तो अलग से होगा ही इसका, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्चुअल में कोर्स, लेकिन बेसिक चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ठीक तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है हमारा पूरा, तो एमसीक्यू के बेस्ड पेपर है तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे पूरा, है ना। हालांकि पूरा जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस वो भी मैं कराऊंगा। ठीक, वो सारा चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं कि नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं कि नहीं, क्या किस लेवल का था, ये सब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, पहले तो याद रखना ये क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है। क्या है कम्युनिकेशन मीडियम? ठीक, संचार का साधन है। तो कम्युनिकेशन में एक सेंडर रहता है और एक रिसीवर रहता है, ये समझ लीजिए। ठीक, एक इंसान सेंडर है, एक रिसीवर है। तो आप बोलेंगे सर कम्युनिकेशन मीडियम में तो बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे एक साइन लैंग्वेज होता है, ठीक, वोकल लैंग्वेज होता है जो बोल के होता है, रिटन लैंग्वेज होता है, ग्राफिक लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। ये सब कम्युनिकेशन मीडियम है। तो पहले इनके बारे में जान लीजिए और वो कैसे अलग है ड्राइंग, उससे वो समझेंगे। फिर साइन लैंग्वेज मतलब हाव भाव से समझाना। हाव भाव से समझाना मतलब क्या होता है, जैसे डीप फ्लो हाव भाव से ही समझाते हैं, लेकिन इसका क्या लिमिटेशन था, सेंडर और रिसीवर का एक साथ होना जरूरी है, और हो सकता है कि सेंडर कुछ और बताना चाह रहा है और रिसीवर कुछ और समझ रहा है। ठीक, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एक लिमिटेशन हो गया, और दोनों का एक साथ होना भी जरूरी है। ये साइन लैंग्वेज का लिमिटेशंस होंगे। वोकल लैंग्वेज में, वोकल मतलब बोल के बताना। ठीक, वोकल लैंग्वेज में क्या था, सेंडर बोल के बताएगा रिसीवर को, लेकिन कोई इंडिया का है, हिंदी बोल रहा है बेचारा, और कोई यूएस का है, ठीक, वो तो हिंदी नहीं समझ पाएगा। तो ये दिक्कत है कि दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए वोकल लैंग्वेज में, तभी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। और हो सकता है कि ये कुछ और बोलना चाह रहा है और ये कुछ और समझ रहा है, जैसे बहुत बार होता है। ठीक, तो वोकल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है। रिटन लैंग्वेज, रिटन मतलब जो लेटर के फॉर्म में रिटन लैंग्वेज, तो रिटन लैंग्वेज में भी वही दिक्कत है कि हिंदी में लिख दिए तो इंग्लिश में लिख दिए तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, या कोई दूसरा लैंग्वेज वाले भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक, हाँ, ग्राफिक लैंग्वेज क्या होता है, ग्राफिक लैंग्वेज जो होता है ये क्या करता है, शेप को बस बताता है। ठीक, कोई भी एक शेप रहेगा, जैसे ये शेप हो गया मान लो, है ना, ये एक शेप हो गया। ठीक, तो ये शेप बता देगा और शेप के बाद आप समझ जाओ। तो ये इमेजिनरी होता है कि आप क्या समझ रहे हैं, है ना। ठीक, एक कंप्यूटर लैंग्वेज भी होता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जैसे C++, मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्म में, जो कंप्यूटर के काम में आता है, तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक, तो अब देखिए व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स प्लस रिटन, या इसी को बोल देते हैं वर्ड लैंग्वेज। कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन एंड ग्राफिक्स लैंग्वेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोनों होता है, ये दोनों होता है, याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड रिटन वर्ड लैंग्वेज। ग्राफिक्स क्या करता है, शेप बताता है। ठीक, जैसे लाइन टाइप हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन मेथड्स पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक, रिटन में क्या होगा, जैसे लेटर के फॉर्म में बताएंगे, है ना, क्या कितने mm का साइज है, 80 मिलीमीटर है कि कितना है, कितना डायमेंशंस है, 8x4 है कि क्या है, लोकेशन क्या है उसका। ठीक, ये रिटन में लिखते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन एंड ग्राफिक्स कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग।
तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो कि पहला चीज हमको क्या जानना था कि ये किस टाइप का मीडियम है, तो कम्युनिकेशन मीडियम है। और कम्युनिकेशन मीडियम में किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो रिटन और ग्राफिक्स का। ठीक तो ये तो समझ में आ गया हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन प्लस ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको और क्या क्या बोलते हैं, किस किस हिसाब से एमसीक्यू पूछता है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ये क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें दो वर्ड है, एक तो ड्राइंग है, एक इंजीनियरिंग है। तो ड्राइंग मतलब ग्राफिकल एक्सप्रेशन समझ लो, ग्राफ के फॉर्म में, शेप के फॉर्म में एक्सप्रेशन। और इंजीनियर्स एक्चुअल में क्या होता है, टेक्निकल फील्ड में ही यूज होता है। ठीक, टेक्निकल फील्ड वाले को ही, जैसे इंजीनियरिंग करोगे तो आप टेक्निकल फील्ड वाले हो गए। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल एक्सप्रेशन टू सॉल्व टेक्निकल डिटेल, टू सॉल्व टेक्निकल डिटेल इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, इसमें दो चीज है, एक तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए टेक्निकल डिटेल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर टीवी जो देखते हैं उसमें भी तो ग्राफिक्स होता है और रिटन लैंग्वेज में होता है या वोकल लैंग्वेज में होता है। ठीक, क्या वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है? तो टीवी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल डिटेल मतलब एग्जैक्ट साइज होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे A4 साइज के पेपर में तो आपके टीवी का डायमेंशंस अलग होते हैं, यहाँ बैठे हुए छोटे टीवी में देख रहे हो तो उसका डायमेंशन अलग, वो दिखेगा अलग, वहाँ कोई बहुत बड़ा थिएटर में देख रहे हो उसका डायमेंशन अलग। तो टीवी एक ग्राफिक्स का पार्ट नहीं है। वैसे ही न्यूज़पेपर को ले लेते हैं, ठीक, वो भी तो रिटन होता है सर और उसमें कोई चित्र होते हैं। ठीक, क्या न्यूज़पेपर ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है? नहीं, न्यूज़पेपर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वही टेक्निकल डिटेल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक यूज किया गया है टेक्निकल डिटेल, है ना। और इसीलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इंजीनियरिंग, क्योंकि टेक्निकल चीजें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत वाला मतलब अलग यूज कर रहा है और वहाँ यूएस वाला अलग यूज कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, हर देश, कोई भी देश हो, पूरे वर्ल्ड वाइड इस लैंग्वेज में जो शेप या जो मेथड या पूरा ग्रामर, इसके लिए जो ग्रामर यूज करोगे आप, ठीक, सारा सेम होगा पूरे वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग इंडिया में सीख के गए तो ऐसा नहीं कि यूएस वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग दूसरा यूज कर रहा है, वहां भी वही चीजें, वही मेथड, वही प्रोजेक्शन, वही सारा चीजें, लाइंस पूरा वही यूज होंगे। ठीक, यहाँ का ग्रामर वहां का ग्रामर सब सेम। ठीक, मतलब एक जगह आप पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीख गए तो पूरे वर्ल्ड वाइड सारा ग्रामर, सारा चीजें, उसका सारा मेथड वही चीजें होते हैं, वही डायमेंशंस होते हैं, वही डायमेंशंस होते हैं सभी का। ठीक, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंजीनियरिंग। इसीलिए इसको इंजीनियर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या? इंजीनियर्स लैंग्वेज। टेक्निकल डिटेल आ रहा है इसमें, है ना। और पूरे यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, क्योंकि सब जगह एक ही ग्रामर यूज होता है, इसलिए नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। ठीक, इसमें कोई बैरियर नहीं होता, जैसे अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग बैरियर था। ठीक, तो इसमें नो बैरियर फॉर लैंग्वेज, है ना। तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो पहला चीज क्या याद रखना था, ये कम्युनिकेशन मीडियम है। दूसरा चीज ग्राफिकल एक्सप्रेशन है टेक्निकल डिटेल को सॉल्व करने के लिए। तीसरा चीज याद रखना है यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंजीनियर्स, इसलिए इसको इंजीनियर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज का। इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, एक तो फ्री हैंड ड्राइंग भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग भी हो सकता है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग भी हो सकता है। ठीक, फ्री हैंड ड्राइंग किसको बोलते हैं सर? जो हैंड से बनाते हैं हम ड्राइंग, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब करके, उसको बोलते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग मतलब आप क्या, स्केल, ड्राफ्टर, ये सब यूज होगा, इरेजर,
ठीक, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में किए हैं, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूरा स्केल ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, ये सब पूरा यूज करके जो इंस्ट्रूमेंट के मदद से ड्राइंग करेंगे तो उसको इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग बोलेंगे। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो आजकल चलता है, ऑटो कैड, एनएक्स कैड, सॉलिड वर्क्स, ये सब जो है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में होते हैं। ये क्या है, कंपोजिशन है। ये क्या है, कंपोजिशन। हाँ अब इसके टाइप क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके क्या क्या टाइप हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को मुख्यतः 4 टाइप से बांटा गया है। ठीक, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक, एक तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, और एक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, मैकेनिकल वाले क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में काम आता है। देखिएगा, सिविल वाले पूरे घर वर का मैप बनाते हैं तो ड्राइंग काम आता है। इलेक्ट्रिकल वाले सर्किट बनाते हैं तो काम आता है पूरा। ठीक, वैसे इलेक्ट्रॉनिक वालों का भी है। तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है करके बस याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं ये। हाँ, अब ये नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। ये अच्छे से समझिएगा पूरा, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। हाँ, और इसका नोट्स क्या होगा, तो यहाँ पे समझना है, हर लेक्चर का नोट्स मैं डालूंगा एज इट इज़, जैसे पढ़ाया हूँ वैसा ही नोट्स मेरे द्वारा जो बनाया गया है वही आपको मिलेंगे। ठीक, हर वीडियो के नीचे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक, जैसे लेक्चर 1 आप देख लिए, आपको नोट्स मिल जाएगा वैसा ही, जैसे मैं पढ़ाया हूँ वैसा ही चीज़। ठीक, तो नोट्स आप बना भी सकते हैं, अगर आप खुद से बना रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते चलिए चीज़ों को। ठीक, अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस में। ठीक, चलिए, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस में कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हमको पूरे इंस्ट्रूमेंट कवर करना है, तो 15 पूरे पढ़ना है हमको एक एक करके। ठीक, कुछ बड़े हैं, कुछ 1-2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ठीक, ड्राइंग सीट होता है या ड्राइंग पेपर बोलते हैं, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, कंपास, डिवाइडर, इरेजर, टेम्पलेट्स, सैंड पेपर पैड, ठीक, ब्रश एंड टॉवेल, क्लॉथ पोंछने के लिए। ठीक, तो आज अभी क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग सीट के बारे में पूरा। तो देखिए, पहले देखते हैं ड्राइंग बोर्ड, फिर ड्राइंग सीट में चलेंगे। कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक, पूरा कवर करेंगे 3 to 15, मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ड्राइंग बोर्ड में 4 चीज देखना है। एक तो स्ट्रक्चर, मटेरियल क्या यूज होता है, साइज, और ड्राइंग स्टूल का क्या इंडियन स्टैंडर्ड है ना। तो ड्राइंग बोर्ड में मटेरियल यूज क्या होता है, सीजन सॉफ्ट वुड का यूज करते हैं। तो सॉफ्ट वुड का ही क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग को याद होगा, जैसे मेरा ये ड्राइंग बोर्ड है, एक लाया मैंने। ठीक, ये ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड ऐसा मान लो है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, ड्राइंग सीट रखते हैं, ड्राइंग सीट रख के उसमें पिन, ठीक, पिन को आप लगाते हैं। अगर हार्डवुड होगा तो पिन तो लगेगा ही नहीं। ठीक, इसलिए सॉफ्ट वुड ही यूज करते हैं इसमें, क्योंकि आपको क्या, मान लो एक पिन बना देते हैं, पिन लगाना रहता है। ठीक, सॉफ्ट वुड का यूज करते हैं इस पे। और कैसा रहता है, रेक्टेंगल शेप का रहता है। ठीक, ड्राइंग बोर्ड कैसा शेप रहता है, रेक्टेंगुलर शेप ही रहता है, आप लोग को पता ही है ना। इसमें जो वुड यूज करते हैं जनरली क्या, कौन सा, तो देवदार, बलूत, ओक, फायर, या मेसोनाइट, या लिनोलियम का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप, है ना। ठीक, और देखिए, इसमें स्ट्रक्चर पहले देखना है हमको। ठीक, ये तो ठीक है, मटेरियल यूज, वुड, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। देखिए, इसमें स्ट्रिप्स होता है। स्ट्रिप्स किसको बोलते हैं, जैसे एक फिगर दिख ही रहा होगा आप लोग को उधर, है ना, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो जो ड्राइंग बोर्ड बनता है, अलग अलग पार्ट में बनता है, अलग अलग लकड़ी के टुकड़े रहते हैं, है ना।
ठीक, अलग अलग लकड़ी के, उसी को स्ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक, पूरा ड्राइंग बोर्ड जो अलग अलग लकड़ी, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड रहता तो यहाँ पे एक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो स्ट्रिप्स से बना रहता है सारा ड्राइंग बोर्ड। ठीक, इसका थिकनेस पूछता है, थिकनेस क्या होता है, तो इसका थिकनेस 25 mm का होता है। स्ट्रिप्स का थिकनेस 25 mm, और छोटे अगर होंगे तो 15 mm। तो समझ जाइए, इसको ऐसा लिख लीजिए, 15 mm टू 25 mm तक होता है स्ट्रिप का थिकनेस, है ना। अब स्ट्रिप वो तो ठीक है, स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, बैटन। ठीक, स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए देखिएगा नीचे तरफ 2 सपोर्टिव दिया रहा होगा। ठीक, नीचे तरफ 2 सपोर्टिव दिया है। ठीक, जो सपोर्ट कर रहा है उसको, है ना, कि स्ट्रिप ना निकल जाए, उसके लिए अलग 2 सपोर्टिव दिया रहता है, उसी को बोलते हैं बैटन। क्या बोलते हैं उसको, बैटन। ठीक, अब देखिए एक होता है इबोनी एज, या इसी को बोलते हैं वर्किंग एज। ये थोड़ा अच्छे समझना है ना, इबोनी एज, वर्किंग एज, या लेफ्ट एज मान लो, है ना। देखिए हम जब ड्राइंग शीट में ड्राइंग करते हैं ऐसा, ठीक, तो जो मिनी ड्राफ्टर होगा, है ना, जो T² जो होगा, उसको लेफ्ट एज में ही इधर, ठीक, लेफ्ट एज में ही लगा के पूरा ड्राइंग करते थे। देखिएगा पूरा ये वाला एज जो होता था, ठीक, क्योंकि इसी एज में बार बार लगाना है हमको। ठीक, तो इसी एज में बार बार लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इसका लेफ्ट एज जो है उसको वर्किंग एज या इबोनी एज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लेफ्ट एज क्या होता है, वियर आउट होने का चांसेस रहता है, चांसेस टू वियर आउट, मतलब बार बार उसमें मिनी ड्राफ्टर आप लोग लगाएंगे, T² लगाएंगे। ठीक, तो उसको क्या होता है, वियर आउट, मतलब खराब होने का चांसेस। इसीलिए यहां पे हार्डवुड का, इबोनी एज में हार्डवुड का यूज करते हैं, सॉरी मेटेलिक स्ट्रिप का भी यूज करते हैं, है ना। याद रखना कौन से एज में, है ना, या वर्किंग एज, इबोनी एज में हार्डवुड का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्लैटनेस चेक किया जाता है। फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं, क्योंकि आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपका ड्राइंग बोर्ड फ्लैट होना ही चाहिए। चेकिंग फ्लैटनेस, तो फ्लैटनेस कैसे चेक किया जाता है ऐसा बोलेंगे तो देखिए बहुत इजी है। ड्राइंग बोर्ड में एक स्केल रख दीजिएगा। ठीक, ड्राइंग बोर्ड में या ड्राइंग पूरे बोर्ड में क्या रख देना, स्केल, है ना। स्केल से फिर बाजू से फिर लाइट मारना है। ठीक, बाजू से क्या करना है, लाइट मारना है। जैसे आप, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है ना, इसमें हम लोग क्या कर दिए, स्केल रख दिए, फिर यहाँ से क्या, लाइट पास करो। ठीक, लाइट पास करो। अगर लाइट पास, अगर गैप हुआ तो लाइट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, और लाइट पास हो गया तो आपका फ्लैटनेस नहीं है ना। और गैप नहीं होगा तो लाइट पास नहीं होगा, मतलब फ्लैटनेस है। ये फ्लैटनेस चेकिंग होता है भाई, बहुत इजी है। देखिए अब चलिए साइज और ड्राइंग स्टूल में चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। चलिए, तो ड्राइंग स्टूल का इंडियन स्टैंडर्ड याद रखिएगा क्या होता है, बस इतना याद रख लीजिएगा, 4209/1989। ठीक, ये बस इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए जो साइज है इसको डिनोट करते हैं B या D से, जैसे B0 या D0, P1 या D1, B2 या D2 और B3 या D3। ये 4 साइज में होगा, सॉरी D3। ठीक है, ठीक।
इसको डेजिग्नेशन बोलते हैं, है ना। ये साइज बी या डी से डिनोट किया जाता है ड्राइंग बोर्ड का, ये याद रखिएगा। कितने कितने साइज का होता है, ठीक। तो लेंथ इनटू आपका विड्थ समझ लीजिए, है ना, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो B0 या D0 टाइप का होगा तो 1500 इंटू 1000, सब mm में रहेगा। 1500 mm यहाँ पे लिख दिया हूँ इंटू 1000 mm, है ना, ठीक। कभी कभी इसको 1500 इंटू 1000 इंटू 25 भी लिख दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं बताया स्ट्रिप का थिकनेस कितना होता है 25, है ना, ठीक। तो इसको 25 भी लिख दिया जाता है, ये ब्रैकेट में कर दे रहा हूं मैं, है ना। अब देखिए इसको एक का याद रखो बस, बाकी का अपने आप बनता है। देखिए कैसे, बाकी का कैसे बन जाएगा, देखिए 1500 इंटू क्या किए हम लोग 1000 किए, तो 1000 को वैसे ही उतार दो 1000, ठीक। इंटू 1500 का लगभग हाफ कर दो, 1500 का लगभग हाफ कर दो, कितना आएगा 750, तो 700 ऐसा लिख देना, कितना 700। इसमें फिर से ऐसा ही कीजिए, 700 को वैसे ही उतार दीजिए, ठीक। 500 क्या आ जाएगा 500, फिर वैसे कीजिए, 500 को वैसे ही उतार देना है, 700 का हाफ कर देना है 350, कितना 350 mm का सब। कभी कभी इसको ऐसा लिखा जाता है, आप हाइट भी यूज करोगे तो थिकनेस को लेंगे, इसको भी 25 ऐसा लिख देते हैं, इसको 15 लिख देते हैं, इसको भी 15 लिख देते हैं, क्योंकि ये छोटा साइज का है तो 15 थिकनेस का यूज होता है इसको, ठीक। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, नहीं तो ये याद रखेगा, पहले वाले का याद रखना है। अब ये बड़ा बोर्ड है, याद रखना, जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका साइज घटते जाता है। ये बड़ा बोर्ड है आपका B0 D0, ठीक, बड़ा बोर्ड है, तो सीट भी बड़ा, पेपर सीट या कौन से सीट के लिए यूज होगा, या तो A0 या A1 के लिए, या ये किसके लिए होगा सर, तो A1 या A2 के लिए यूज होता है, ठीक। ये किसके लिए, तो A2 या A3 साइज के पेपर के लिए, और ये A3 या A4 साइज के पेपर के लिए जनरली ये यूज होता है। तो ये साइजेस याद रखना है आपको, ठीक, कि बोर्ड का साइज कैसा कैसा होता है, क्या किससे डिनोट करते हैं, और कितने mm का होता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं किस पर, ड्राइंग सीट पर। किस पर, ड्राइंग सीट पर। ये तो पूरा याद हो गया होगा, क्या शेप रहता है, कौन सा वुड यूज करते हैं, और क्या साइज रहता है, और इसका स्ट्रक्चर है, याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, ड्राइंग पेपर, मीडियम बाय विच ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड बाय पेंसिल और पेन, ठीक। हम जो जिसमें ड्राइंग करते हैं एक्चुअल, उसको ड्राइंग सीट बोलते हैं, है ना। ये दो टाइप के होते हैं, एक हैंडमेड हो सकते हैं, लेकिन हैंडमेड जो होता है वो ज़्यादा यूज नहीं होता, है ना, हैंडमेड, क्योंकि नॉट गुड फॉर रेगुलर यूज के लिए ये अच्छा नहीं है। ये येलोविश कलर या पेल कलर हो जाता है ना, ठीक, और ज़्यादा यूज नहीं होता हैंडमेड। फैक्ट्री या मिल मेड जो पेपर रहते हैं वो सही रहते हैं, इसी को हम यूज करते हैं, रेगुलर यूज में यही होता है, ठीक। ये डिफरेंट साइजेस के आते हैं, इसी को हमको पढ़ना है, क्या क्या साइजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो क्या क्या साइज के होते हैं, देखिए, तो हमारा जो ड्राइंग सीट है A0, A1, A2, A3, A4 या A5 पेपर होते हैं, जिसे जनरली यूज हम लोग A4 पेपर करते हैं, ओपी में देखिएगा, है ना। अब सबसे बड़ा साइज तो A0 का होगा। सबसे बड़ा साइज क्या होता है, A0 का। A0 का आधा कर दोगे तो A1 आएगा, A1 को आधा कर दोगे तो A2 का साइज आएगा, A2 को आधा कर दोगे, हाफ करते जाओ, ठीक, तो A3 का साइज आ जाएगा। A3 वैसा ही A3 को हाफ कर दोगे तो A4 का साइज आ जाएगा, और A4 का आधा कर दोगे तो A5 का साइज आ जाता है, ठीक। तो इसका ट्रिम्ड, अनट्रिम्ड या और स्पेशल साइज तीनों करना है हमको। ट्रिम्ड साइज मतलब जो स्टैंडर्ड साइज है ना, जो पेपर का स्टैंडर्ड साइजेस को ट्रिम्ड साइज बोलते हैं, जो पेपर का स्टैंडर्ड साइज है, ठीक, उसको ट्रिम्ड। और जो हम एक्चुअल यूज करेंगे उसको अनट्रिम्ड बोलेंगे। एक्चुअल यूज मतलब सर
ठीक, देखिए पेपर तो स्टैंडर्ड साइज जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बना तो ट्रिम्ड, लेकिन पेपर क्या होता है जो बेचने के लिए होता है, या जैसे हम स्पाइरल करें तो कुछ भाग यहाँ पे यूज हो जाता है, या हम ड्राइंग शीट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लो मार्जिन खींच दिए, क्या मार्जिन खींच दिए, या यहाँ पे पिन कोड लगा दिए, क्या पिन लगाना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ साइज बढ़ाकर इसमें साइज को बेचते हैं, उसी को बोलते हैं अनट्रिम्ड साइज। ठीक, तो A0 का अनट्रिम्ड साइज अलग होगा, है ना। ठीक, और इस एक स्पेशल साइज भी होगा वो देखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है ये ट्रिम्ड। ठीक, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज को ही पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो A0 का क्या साइज होता है, तो लेंथ और क्या इंटू विड्थ, और साइज है तो mm में है, सब पहले तो याद रखिएगा। हम लेंथ इंटू विड्थ में जा रहे हैं, कई जगह ये विड्थ इंटू लेंथ में दिया होगा, मतलब उल्टा भी दिया होगा। ठीक, तो देखिए 1189 इंटू 841, बस ये याद रख लो, आपको सब बन जाएगा, क्योंकि सबका आधा आधा करते जाना है। अब देखिए इसको वैसे ही लिख दो 841 को, और इसको आधा कर दो। 1189 को आधा करोगे तो शायद 594, हाँ 594 mm, सब mm है ना, सब mm में है। ठीक, फिर इसको वैसे ही लिख दो 594, और इसको आधा कर दो, 841 को आधा कर दोगे तो 420 साइज। ठीक, फिर ऐसा ही लिख दो भाई इसको 420, और इसको आधा कर दो तो ये 297। ठीक, फिर ये A4 का साइज क्या होगा, तो 297, ऐसे ही है ना, 297 इंटू लेंथ हो जाएगा इसका, और 210 इसका विड्थ हो जाएगा। ठीक mm में, वैसे ही इसको लिख दो 210 इंटू 297 का आधा करोगे तो आपका आएगा 148 लीजिएगा। ठीक, 148 mm। ठीक, तो ये तो साइज हो गया, है ना। क्योंकि आप जानते होंगे सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू हाइट होता है, मतलब क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो उसके हिसाब से निकालते हैं, लेकिन हमको तो डायरेक्ट साइज याद रखना है। तो A0 का याद है तो अपने आप सभी का निकल जाएगा, आपका अपने आप क्या होगा, सभी का निकल जाएगा। देखिए ठीक, 1189, ठीक 1189 841, ये तो याद रखना ही पड़ेगा पहला वाला। हाँ, अब पूछा A0 पेपर में कितने A1 पेपर होते हैं, कितना, तो 2 A1 मिलकर एक A0 बनाएगा। वैसे ही कुछ भी पूछ सकता है, कितने A3 में कितने A3 में कितने A4 होते हैं, A2 में कितने A4 होते हैं, A1 में कितने A4 आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो अपने आप ये मेरे ख्याल से आपको बन जाएगा, है ना। ठीक, तो क्योंकि साइजेस तो हाफ हाफ करना है ना, तो आप बता ही देंगे, है ना। तो जैसे A0 में कितना A2 होगा, तो A0 में A1 कितने हैं, तो 2 हैं। A1 में कितने A2 हैं, तो 2 हैं। तो आंसर आप बताइए कि कितने होंगे। ठीक, अब चलिए देखिए अनट्रिम्ड साइज वैसे ही है, लेकिन थोड़ा साइज बढ़ जाएगा अनट्रिम्ड साइज में, एक्चुअल जो यूज होता है। तो अनट्रिम्ड साइज को हम लेते हैं, अनट्रिम्ड साइज को 1230 इंटू 880 से, कितना 1230 इंटू 880 mm से, थोड़ा थोड़ा साइज इसमें बढ़ा देते हैं, बाकी तो वही 880 कर दीजिए। ठीक, अलग है ना। अब फिर से इसको क्या 625, इसको लेकिन 450 लेते हैं, क्या लेते हैं 450, फिर 450 इंटू, ठीक थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं इसमें, है ना। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं 330 को वैसे ही लिख दो, इंटू 240 लेते हैं भाई, थोड़ा सा ज़्यादा, और 240 इंटू आपका, है ना। ठीक, इसको बोलते हैं अनट्रिम्ड साइज। तो अनट्रिम्ड साइज को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा अगर पूछ दिया तो, वैसे तो पूछा जाता है सिर्फ ट्रिम्ड साइज। अब देखिए इसमें स्पेशल साइजेस भी बनाते हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ा डायग्राम हो गया तो क्या करोगे, तो बहुत बड़ा डायग्राम हो गया तो A3 का 3, A3 का 4,
ठीक। A3 का 3 पेपर यूज करते हैं, A3 का ही 4 पेपर यूज कर सकते हैं, A4 का 3, A4 का 4, A4 का ही 5 पेपर यूज करते हैं। तो इसी को स्पेशल साइज बोलते हैं। क्या स्पेशल मतलब A3 पेपर को 3 पेपर को जोड़ दो एक साथ। लेकिन अब ट्रिम्ड साइज से ही इसका फिर वो करना, जैसे 1189 इंटू 841 इंटू 3 इसका साइज हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगा। विड्थ ही तो बढ़ेगा ना भाई, ठीक। अब देखिए A3 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक। सॉरी A1 कर लिया मैं। मान लो A3 420 इंटू 297 इंटू 3, तो ये विड्थ हो जाएगा। 297 इंटू 3 करके आप विड्थ निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। 420 तो लेंथ होगा। वैसे ही 420 इंटू 297 इंटू 4 करके क्या निकालेंगे, A3 इंटू 4 करेंगे। A4 का साइज ले लो, 297 इंटू 210 का 3 लेना है, ठीक। ऐसा ही करते जाना, उसका साइज निकल जाएगा। अगर साइज पूछ भी दिया तो इसी से ट्रिम्ड से ही निकालते हैं, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, ड्राइंग सीट को और ज्यादा पढ़ना है, सेकंड टॉपिक आपका जो दिया है उसके हिसाब से, लेकिन कम से कम इतना याद करके रखिएगा। जैसे ही सारा चीजें हो जाएंगे उसके बाद ड्राइंग सीट को एक बार और पढ़ेंगे। इतना चीजें तो हैं ही, उसमें और भी हैं, जैसे ड्राइंग सीट का टाइटल, ठीक, कहाँ पे क्या होगा, टाइटल, मार्जिन क्या होगा, ये पूरा और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अलग से एक टॉपिक और दिया है इसमें, इंडियन स्टैंडर्ड साइड 1972 के अनुसार, उसको और भी पढ़ना है हमको, ठीक। तो आज इतना ही करते हैं पहले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सारा चीज कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग CGPSC प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 पोस्ट जो आया हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके लिए हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पूरे, ठीक। पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब 2 भाग में बटा हुआ है, आप लोग को पता ही होगा, सिलेबस देखे होंगे तो। पार्ट 1 में CG है, पार्ट 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग करके है, ठीक। तो सभी का वीडियो लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, ई बुक्स जिसके जिसके लिए जरूरी है, पूरे बुक्स प्रोवाइड वहीं पे कर दिए जाएंगे, जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से जो जो टॉपिक का नीड होगा, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे MCQ फॉर्म में, ठीक। इसके लिए हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल मतलब आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, ई बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये टोटल आपके 300 मार्क्स के हैं, आप लोग को पता ही होगा ये। और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा आफ्टर रिटन, जो सेलेक्ट होंगे वो उनके लिए इंटरव्यू है, ठीक। तो 300 मार्क्स में भाग 1 और भाग 2 में बटा हुआ है। भाग 1 पार्ट 1 का छत्तीसगढ़ का आप जैसे ही परचेस करेंगे, कोर्स परचेस करते ही सारा वीडियो लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक, मतलब 100 मार्क्स का पूरे छत्तीसगढ़ का आपको परचेस करते ही मिल जाएगा। वो भी छत्तीसगढ़ का जो भी पार्ट मिलेगा, CGPSC और व्यापम हमारे 2 कोर्स चलते हैं, तो CGPSC का ही कोर्स है, इसलिए CGPSC का ही सारा लेक्चर्स डलेंगे उसमें। जैसे पंचायती राज का 22 लेक्चर्स हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स का है, CG इकोनॉमिक्स का है, सारा चीजें एक साथ मिल जाएंगे परचेस करते, ये 100 मार्क्स का, ठीक। छत्तीसगढ़ वाला पार्ट पूरा टेस्ट सीरीज के साथ, ई बुक्स, ई नोट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक। और ये जो पार्ट 2 है आपका, पार्ट 2 जो 200 मार्क्स है, ठीक, 200 मार्क्स है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, 10 तारीख से, 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 10 जनवरी से आपका जो स्टार्ट होगा, ये मैथ्स और ड्राइंग पहले पढ़ाया जाएगा। एक एक वीक का शेड्यूल रहेगा पूरा, हर दिन एक एक मतलब 2 सब्जेक्ट का तो होगा ही। मान के चलिए 50-50 नंबर का आने वाला है सभी, है ना, 50-50 नंबर का आने वाला है, ठीक। एक और पेपर हुआ है, जो प्रीवियस पेपर हम डाल दिए हैं
अपने इसी कोर्स के अंदर, जो एक बार हुआ है प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए, है ना। उस प्रीवियस पेपर को भी एक बार देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, है ना। हालांकि पूरा टेस्ट सीरीज के भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारा चीजें आपको 4,500 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 4,500 रुपीज में, ठीक। लेकिन आप 15 जनवरी के पहले अगर खरीदते हैं तो 500 रुपीज ऑफ है, ठीक। मतलब आपको कोर्स 4,000 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक, 4,000 रुपीज में। और अगर पहले से स्टूडेंट है ना, प्रीवियस मतलब पहले से हमारे पढ़ंतु स्टूडेंट हैं, पहले से मतलब कुछ ना कुछ अगर आप लोग पहले से परचेस किए थे, जैसे प्रीलिम्स में, मेंस में या किसी और कोर्स में, एसीएफ वगैरह में, तो 500 रुपीज और ऑफ हो जाएगा आप लोग के लिए। तो टोटल आपको 3,500 रुपीज पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफर प्राइस में चाहिए आप लोगों को, ठीक, तो ऑफर प्राइस में चाहिए तो आप 9937999357 में या तो कॉल कीजिएगा, ठीक, या तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना, या तो मैसेज कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कल से क्लासेस स्टार्ट है। मैथ्स का क्लास आपके अप्लाइड मैथ्स का क्लास आपके डॉक्टर अनमेश शर्मा सर लेंगे, ठीक। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायजूस के टीचर हैं वो लेंगे। ड्राइंग मैं लूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। तो ये स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स जो है आपको द पढ़ंतु ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा। द पढ़ंतु ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल तैयारी एक ही जगह हो पाए करके आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारा एक साथ दे दिया जा रहा है एक ही कोर्स में। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स में सारा तैयारी आपको करवाया जाएगा, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम आपका अप्रैल मई में मान के चलिए, क्योंकि हर साल पीएससी का ये रहा है कि एक एग्जाम निकालता है जो जून मतलब आपका जो मेंस होने वाला रहता है उसके 1 महीने पहले ही लेता है। तो अप्रैल मई मान के चलिए टारगेट, आप उसके हिसाब से तैयारी में जुट जाइए आप, ठीक। चलिए, थैंक यू।